न्यूज इंडिया 24। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। झूठ बोला गया। वहाँ मामा भी हैं, वहाँ जीजा भी हैं, वहाँ बहुत लोग हैं। ये आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है। वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। राहुल गांधी की फितरत हो गई है कि मैं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए। राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। राहुल गांधी को लेकर सदन में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से मोदी पर टिप्पणी की, उस पर बीजेपी के सभी सांसद भड़के हुए हैं। आज भी मोदी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने देखे किस तरीके से राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा की जमकर सदन में क्लास लगा डाली और उनके भ्रष्टाचारों की पोल खोल डाली। कल मैं कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को सुन रहा था। टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा भी थी, कुछ क्लेश भी था, कुछ गुस्सा भी था, कुछ हताशा भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं और लोगों से मिला हूं और उनकी हमने आवाज सुनी है। तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप कुछ भी बोल जाएंगे। झूठ बोला गया। प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं, तो वह पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है और मामा है सर। हाँ, मामा भी। मामा पर बहुत बोलना है, अभी मुझे बहुत बोलना है, मामा पर काफी बोलना है। वहाँ मामा भी हैं, वहाँ जीजा भी हैं, वहाँ बहुत लोग हैं और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है, लेकिन सर इन सभी घोटालों में भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह। यह आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है। वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। सर 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 ये बहुत गलत है सर। आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर। अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। लेकिन सर एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सर, कमाल। देखिए तो क्या है सर, क्या है। राहुल गांधी जी, कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं, थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी की फितरत हो गई है कि मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर, ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट नहीं देती। दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। सर एक बात मुझे और कहनी है सर, करप्शन की बात तो बहुत हो गई। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं। आज हम लोग सत्ता में हैं तो गर्व से हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं। और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए। कि 24 में उनका नंबर कितना आएगा ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा। और घटने वाले हैं आप,
एक बार तो आप विचार, अब क्या कह गए सर आप कि पूरी अग्निवीर योजना आरएसएस ने बनाई है। अब इसका कोई मतलब है सर? ये अपने बेसिक समझदारी का अभाव है। तो कृपया करके इस तरह की गलत बयानी कर करके, झूठ बोल करके नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी। लेकिन एक ही बात है सर, कितना समझाया जाए इनको सर? बड़ा सवाल सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि एक बार आदमी हारता है तो थोड़ा जांचता है कि हमसे क्या गलती हुई, दोबारा हारता है तो और जांचता है। सर यहां समस्या क्या है? हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे, ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे। हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। इनकी सर एक परेशानी और है सर, बार बार इनका गुजरात का दर्द छलक जाता है सर। तो इनको सबसे परेशानी है क्योंकि जहां गुजरात, राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है सर। और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। लेकिन फिर कहूंगा कभी ना कभी तो समझ जाओ मेरे दोस्त जी, आप बड़े सम्मानीय नेता हैं। अब आप अपने सम्मानीय नेता, आप क्षमता के कारण है कि परिवार के कारण है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, वो झूठ है, शर्मनाक है, बेबुनियाद है। जो पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, वो ये आरोप लगाते हैं सर। कल सर फोटो बहुत दिखाई गई सर। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं। देखिए ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।